एक दफ़ा का जिक्र है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक होशियार कौवा रहते थे। दोनों अपनी चालाकी की वजह से पूरे जंगल में मशहूर थे। एक दिन कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश हुआ और उड़कर एक ऊंचे दरख्त की शाख पर जा बैठा। रोटी देखकर वो सोचने लगा, आज तो जबरदस्त दावत होगी। उसी वक्त वहां से एक भूखी लोमड़ी गुजरी। जैसे ही उसकी नज़र कौवे की चोंच में मौजूद रोटी पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर ये रोटी मुझे मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन कौवा इतनी आसानी से रोटी नहीं छोड़ेगा, मुझे उसे चालाकी से हासिल करना होगा। लोमड़ी ने फौरन एक तरकीब सूझी। वो दरख्त के नीचे खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह कौवे भाई, तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हारे काले पर तो चमकते हुए कोयले जैसे हैं और तुम्हारी आवाज़ यकीनन इतनी मीठी होगी कि पूरा जंगल मशहूर हो जाएगा। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौवा लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया। वो अपनी तारीफ सुनकर इतना खुश हुआ कि अपनी आवाज़ सुनाने के लिए उसने चोंच खोल दी। जैसे ही उसकी चोंच खुली, रोटी नीचे गिर पड़ी। लोमड़ी ने झट से रोटी उठाई और खुश होकर बोली, शुक्रिया कौवे भाई, तुम्हारी आवाज़ से ज़्यादा तुम्हारी बेवकूफ़ी ने मुझे खुश किया। अब मैं मज़े से ये रोटी खाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। कौवा पहले तो बहुत अफसरदा हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि अगली बार वो ज़्यादा होशियारी दिखाएगा और लोमड़ी को सबक सिखाएगा। चंद दिन गुजरने के बाद कौवे को जंगल में एक बड़ा सुर्ख फल मिला। उसने उसे अपनी चोंच में दबाया और फिर उसी दरख्त पर जा बैठा। लोमड़ी ने वो फल देखा और दोबारा कौवे को बेवकूफ़ बनाने की तरकीब सूझी। वो दरख्त के नीचे जाकर बोली, कौवे भाई, तुम्हें देखकर आज भी मेरा दिल खुश हो गया। क्या आज तुम मेरे लिए कोई प्यारा गाना सुनाओगे? लेकिन कौवा इस बार होशियार था। उसने अपनी चोंच नहीं खोली, बल्कि फल को दरख्त की एक टहनी पर लटका दिया और बोला, लोमड़ी बहन, गाना तो मैं ज़रूर गाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा नाचना होगा। लोमड़ी नाचने लगी। वो नाचती रही यहाँ तक के थक कर हाँफने लगी। तभी कौवा ज़ोर से हंसा, फल को चोंच में दबाया और उड़ गया। लोमड़ी को समझ आ गया कि उसकी चालाकी इस बार काम नहीं आई। उसने सोचा, कभी कभार हद से ज़्यादा चालाकी उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। अब मैं दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करूंगी। जो हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी और हद से ज़्यादा बड़ा हुआ इत्मीनान कभी कभार हमारे अपने नुकसान का बायस बन सकता है। हमें अपने लिए हमेशा ईमानदारी और समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।